नेमिक्षेत्रे ऋषय शौनकादय शत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशम्माशतः तम एकदा तु मुनय प्रातुर्हुताग्रह शतकृतं सूतमासीनं प्रप्रच्छुरिदमादरातः। सूत जी महाराज ये शौनकादिक ऋषियों की भेंट हुई और उन्होंने कहा, प्रभु आप हमें त्वाम खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ अक्षातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः। आप हमें समस्त पुराणों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उभय सुना में जिससे गोविंद की प्राप्ति हो। और सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया। कियम प्रभजन्तुमनुपेतमपेत कृत्वम द्वीपायनो बिरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मे दया तरवो अभिनिदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो वैष्णव। और ध्यान करके कहा कि हे संतो, और सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। कहा कि मानव का धर्म क्या है, देवताओं में कौन श्रेष्ठ है, परमात्मा अजन्मा है तो जन्म कैसे परमात्मा का हुआ, और भगवान के अवतार कितने हैं, वक्ता कौन श्रेष्ठ है, और भगवान लीला संपन्न करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में रहा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मानव का परम धर्म है भगवत प्राप्ति। मानव का परम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति यानी भगवान को प्राप्त करना, यही मानव का परम धर्म है। कोई भी साधन अपनाओ, कैसा भी साधन अपनाओ, कोई सी पद्धति अपनाओ, परंतु लक्ष्य हमारा एक हो। हमें वृंदावन जाना है, गुड़गामा से और सोना होकर के निकल जाए तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, और यहाँ से आश्रम होकर के निकल जाए तो वृंदावन पहुंच जाएंगे, और यहाँ से यमुना एक्सप्रेस होके निकल जाए तब भी वृंदावन पहुंच जाएंगे। लक्ष्य सबका क्या है? वृंदावन पहुंचना, परंतु मार्ग सबने अलग अलग अपनाए हैं। मार्ग कोई भी अपनाओ, जो सुंदर लगे, जो साधन सुंदर लगे वो अपनाओ। लक्ष्य एक हो कि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है, वही मानव का धर्म है। इसके उपरांत में देवताओं में कौन श्रेष्ठ है? कोई कहेगा राम जी बड़े, तो कोई कहे कृष्ण जी बड़े, कोई कहेगा दुर्गा जी बड़ी हैं, तो कोई कहेगा सरस्वती जी बड़ी हैं। है कि नहीं? जिसके पास जाओगे वही, जिसके प्रति, देवता के प्रति जिसकी आस्था होगी उसी को बड़ो बता देगा। इसलिए देवता सब बड़े हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सद जाएं। एक में प्रेम करो, आस्था सब में रखो, नमन सबको करो, पर प्रेम एक से होना चाहिए। एक से जब प्रेम करोगे ना तो आपका जीवन और आपकी साधना सार्थक होगी, और जगह जगह भटकोगे तो घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। इसलिए एक भगवान को मानो। बिहारी जी को मानते हो, वैष्णव देवी जानो पड़े हो तो जाओ, मना मत करिए, और जाके दरबार में मत्था टेको, मैया मैं 2-4 माला बिहारी जी की कर तो वो छूट गई या झंझट में घर के में। ऐसी कृपा करो जो मैं अनंत माला करूं, यही पर देवी से मांगो। बालाजी जानो तो जाओ, मना मत करिए,
वहां भी प्रणाम करो और बिहारी जी की माला जपने का आशीर्वाद मांगो। अरे लक्ष्य तो बिहारी जी है ना, मांगना तो उनसे है, और फिर मांगने से तो छोटा होता है व्यक्ति, मांगने वाला क्या होता है, छोटा होता है, और देने वाला बड़ा होता है। भगवान से कबू मत मांगो, और मांगना चाहिए भी नहीं। ध्यान रखना इस बात के लिए, आज से बता रहा हूं आपको मैं। भगवान की जितनी पूजा पाठ करें, भगवान से मत कहो मेरा बेटा पड़ जाए, बहू आ जाए, छोरा है जाए, छोरी है जाए, नौकरी लग जाए, गाड़ी आ जाए, मकान बन जाए, बंगला बन जाए, कोठी बन जाए, कुछ मत कहो। आप एक बात बताओ, आपके द्वारा ही मैं समझा रहा हूं, आपके माध्यम से। मैं सत्य हूं या झूठ, सत्य बताना आप ही निर्णय करना इस बात को। आप सबके बच्चे हैं कि नहीं है? है ना? हाथ उठाओ। अच्छा, अब नीचे करो। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है, बताइए आप। है ना? और बच्चों से पहले आपको इतनी चिंता है कि इनको क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, कौन सा मकान बनवा के देना है, कौन सी गाड़ी लानी है, कौन सी नौकरी करनी है, कैसी बहू लानी है, कैसी बहू के साथ में रहेगा। रोज लठ तुम्हें बहू आके दे, पर बहू लांगे हम भाई साहब की। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। ये सब प्लानिंग आपने पहले से बना रखी, नहीं बना रखी? बना रखी है ना? सब बनाते नहीं बनाते, संसारी बात है। जब एक आप हाड़ मांस के चाम आपके हाड़ मांस की हड्डी पर लपेटा हुआ साधारण जीव, जो कोई भी आपका अस्तित्व नहीं, आपने अपने बच्चों की इतनी बड़ी प्लानिंग बना ली जो आपके पास में कुछ नहीं है। ठन ठन पाल और मदन गोपाल हैं आप, जो सर्वशक्तिमान बैठा हुआ लक्ष्मीपति त्रिलोकीनाथ, तुम उसके बच्चे। तुम साधारण माता पिता होकर के सच्चा पिता अपने बच्चों की चिंता नहीं करेगा? जब तुम साधारण होकर के चिंता कर सकते हो, इतना सोच सकते हो, तो वो त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति बैठा हुआ सच्चा पिता, वो कितनी चिंता कर रहे हो, तुम्हारी ये सोच हो। बताओ मन से, इस बात सत्य है कि गलत है, बताइए। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। सच्ची बात है ना? हाथ तो उठाओगे, ताली तो बजाओ, कछू तो कम थे, हमें मालूम पड़ेगा हम। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। तो यही विचार करो, तो भगवान से क्यों मांगना हमें? जब हमें अपने बच्चों की चिंता है, हमें अपने बच्चों की इतनी चिंता फिक्र लाला है, तो फिर हमें, तो वो परमात्मा बैठा हुआ वो हमारी चिंता नहीं कर रहा होगा? कितनी चिंता कर रहा होगा हमारी, तो हमें क्या फायदा? अच्छा, ये भी बात छोड़िए आप दूसरी बात और सुनो। आपके पास में आपका कोई दामाद आया और आपके बच्चे की शादी हुई, और उपहार में उसने आपको कुछ दे दिया। अब आपको उसकी कीमत नहीं मालूम कि कितने का होगा। अब आप विचार लगा रहे हो कि भाई लड़की दामाद है, इन्होंने ये उपहार में दियो है, तो कम से कम 10,000 को तो होगा, तो 12 तो बने ही बने। संग में तुम्हारे श्रीमती वो नहीं 10 का नहीं होगा, 8 का ही होगा। वो नहीं 12 का तो होगा ही होगा कम से कम। हाँ, 12 को रह सके, और भी रिश्तेदार होगा उसको भी पूछ लेते हैं। और आप असमंजस में पड़ जाते हो कि हम इसको क्या दें। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो कि क्या दें और क्या नहीं दें? फिर भी थोड़े से थोड़ा समझ करके देते हो कि थोड़ा होगा, और दे खूब देते हो। देना तो खूब पड़ जाता है, पर आपके मन में रहता है कि थोड़ा ही दियो गए हो, कहूँ नाराज ना है जाए, है कि नहीं? तो ऐसा ही काम करो ना तुम। जो पूजा पाठ भजन दान पुण्य करें, ये सब भगवान को अर्पण कर दो। देव है तो देव से बोलो हे देवता, हे प्रभु। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देवता माने जो पुरुष देवता है, कोई कृष्ण है, हनुमान है, राम है, राम है, शिव है, भैरव है,
जिसकी भी आप याचना करते हो, अर्चना करते हो, पूजन